Assalamualaikum everyone. Today we are starting first year biology chapter number 1. टॉपिक नंबर 2 हम पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. उनकी जो है ना हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ पॉइंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल का हमने थोड़ा सा इंट्रो जो है ना पढ़ा था. अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता है कि क्या होता है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल ये है एटम. अब आपको पता है कि एटम किन चीजों से बना है. 3 चीजों से मिलकर बना होता है. उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन. अब हमारे पास है कि हमने क्या पढ़ा है, एटम. एटम के अंदर क्या है हमारे पास 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. अब ये तीनों क्या हैं, इनको हम कहते हैं ये हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ये तीनों क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो किसके अंदर है, एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. मींस के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास एटम बनाते हैं. अब एटम हमारे लिए कैसे जरूरी है, कोई भी अगर हमारे पास लिविंग है या फिर वो क्या है, नॉन लिविंग है, सब किससे बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं. मींस के एटम हमारे लिए क्या है, एक हमारे मैटर का बहुत ज्यादा बेसिक अहम यूनिट है. ठीक है, ये हमारा हो गया एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. इसमें थोड़ा सा ही उसका डिस्क्राइब किया गया था. नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल के. मॉलिक्यूलर, अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है. मॉलिक्यूलर लेवल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है. अब हमने कहा था कि एटम्स जो हैं, बहुत सारे एटम जो है ना फर्दर मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास एलिमेंट बनाते हैं. अब क्या होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बनाएंगे. वो सब कैसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से. अब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन. अब हमारे पास क्या है, ये क्या हमारे पास क्या है, एटम्स हैं हाइड्रोजन के, सिमिलर है. और ये अब ये क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं. अब कंबाइन हुए हैं किसके जरिए से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से. देन हमारे पास वो क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे. तो फर्दर इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन है, हमारे पास कार्बन भी है, हमारे पास नाइट्रोजन भी है, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है. तो इस तरह के ये हमारे पास क्या है कि जब इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए से हमारे पास क्या बना देंगे, एक मॉलिक्यूल बना देंगे. ठीक है, अब हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया. मॉलिक्यूल की क्या है, हम इनको इनके वेट की बेस के ऊपर, बिकॉज मॉलिक्यूल का वेट होता है ना, या तो लो वेट होगा या हाई वेट होगा, इस तरह उसके वेट के ऊपर हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया. एक है मैक्रोमॉलिक्यूल और दूसरा है माइक्रोमॉलिक्यूल. मैक्रोमॉलिक्यूल में क्या होता है कि जिनका वेट जो है ना वो ज्यादा होगा, हाई वेट होगा, वो क्या होंगे हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल. और जिनका लो वेट होगा वो हमारे पास होंगे माइक्रोमॉलिक्यूल्स. माइक्रो, वर्ड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जिसका लो वेट हो, स्मॉल हो. और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मींस के जिसका वेट क्या हो, हाई हो. अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है प्रोटीन आ जाती है हमारे पास. इसी तरह हमारे पास न्यूक्लिक एसिड भी आ जाता है. तो ये सब हमारे पास क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, मींस के लार्ज हैं, जिनका वेट जो है लार्ज है. अगर माइक्रोमॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें हमारे पास वाटर है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सो ऑन. अब क्या है कि हमने जो है सिर्फ ये नहीं है कि इसके वेट की बेस पे डिवाइड किए, इसकी 2 टाइप्स भी है हमारे पास मॉलिक्यूल की. कौन कौन सी टाइप है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दूसरा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की क्या होते हैं. ऑर्गेनिक क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है ना हमारे पास अगर कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना इकट्ठे हों, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हो और उनके दरमियान क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए से वो दोनों इकट्ठे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा कि उनके दरमियान क्या क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हो रही है, विदाउट है, तो वो क्या होगा, हमारे पास इनऑर्गेनिक होगा. इनऑर्गेनिक की हम डेफिनेशन ये भी करते हैं कि अदर देन ऑर्गेनिक, मीन्स के ऑर्गेनिक के अलावा बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे. ऑर्गेनिक है हमारे पास
ये हमारी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, हमारे पास फैटी एसिड है, हमारे पास ग्लूकोज वगैरह है, तो ये हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये कि हमने पढ़ा कि मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये मैक्रो और माइक्रो जो है ना दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मीन्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारे पास बनाएंगे ऑर्गेनेली, मीन्स के सेल की ऑर्गेनेली हमारे पास बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेली बनाएंगे। ये ऑर्गेनेली जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनेली एंड सेल का। तो अब हमने क्या पढ़ा है इस टॉपिक के अंदर, हमने पढ़ा है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पढ़ा है, मीन्स के एटम क्या है, एटम कहाँ से बने हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बने हैं, सब एटॉमिक से बने हैं। उसके अलावा फर्दर हमने मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स का पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देन हमने उसके वेट के ऊपर उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है। और नेक्स्ट हमने ये पढ़ा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेली बना देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनेली एंड सेल। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनेलीज और सेल क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमने क्या पढ़ा था कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास ऑर्गेनेली बनाते हैं, मीन्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेली बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनेली होता क्या है बेसिकली। आप लोगों को पता है कि हम जो है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने, सेल सेल मिलकर बने, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे, हमने पीछे पढ़ा। तो अब क्या है कि सेल के अंदर ये हमारे पास क्या है, सेल है, ये हमारे पास एनिमल सेल है, हमने एग्जांपल के लिए लिया है। अब सेल के अंदर हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलीज मौजूद है, मींस के ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। जैसे हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसी तरह हमारे पास क्या है, एंड दरमियान में हमारे पास है न्यूक्लियस, उसके साथ हमारे पास क्या अटैच है, हमारे पास है ER, जिसमें हमारे पास ये है रफ एंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर गोल्जी एपरेटस मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लाइजोसोम्स होते हैं, मीन्स के इसी तरह के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ये क्या हैं, बेसिकली ये ऑर्गेनेली हैं, मीन्स के ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मैक्रो भी होते हैं, वो सबसे मिलकर क्या बने, हमारे पास ये स्ट्रक्चर बने हैं, ऑर्गेनेलीज बने हैं, जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारा सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, और यहाँ पर हमारे पास साइटोप्लाज्म है। आप लोगों को पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है हमारे पास ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये हमारी जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या है कि ये ऑर्गेनेलीज किस में मौजूद है, सेल में मौजूद है। सेल क्या है, सेल आप लोगों को पता है हमारा जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का, मीन्स के सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, आप लोगों को पता है। अब हमारे पास सेल में ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, जिसका हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलीज मौजूद है। ये ऑर्गेनेलीज क्या है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, मीन्स के सेल हमारा जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो किसके जरिए से है, इन ऑर्गेनेलीज के जरिए से। और ये ऑर्गेनेलीज जो है सेल के अंदर अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। अब पहले हमने पढ़ा था कि यूनिसेल और मल्टी सेलुलर का, कि जिसके अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल होगा वो यूनिसेलुलर होंगे, जिनके अंदर ज्यादा होंगे वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि यूनिसेलुलर में जो है दो होते हैं हमारे पास, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब इनका हमारे पास जो बेसिक डिफरेंट है वो हमारा इस ऑर्गेनेलीज की ही बेस पे है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब जो ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें क्या होता है कि बेसिकली इनका डिफरेंस जो ये है कि इनमें क्या है, ऑर्गेनेलीज तो प्रेजेंट होंगे लेकिन ऐसे ऑर्गेनेली होंगे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, मीन्स कि जिनकी मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, बाउंडेड नहीं होगी। जैसे हमारे पास राइबोसोम्स हैं वो इनमें मौजूद होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होगा कि वो ऐसे यूनिसेलुलर होंगे जिनके अंदर जो है ना हर तरह के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड भी ऑर्गेनेलीज क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है हमारे पास ऑर्गेनेलीज की बेस पे। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है ऑर्गेनेलीज और सेल के बारे में पढ़ा है कि ऑर्गेनेलीज बेसिकली क्या होते हैं, वो हमारे पास सेल के अंदर जो है ना एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल क्या हमारा बेसिक लाइफ का यूनिट है, जिसके अंदर क्या है ये ऑर्गेनेलीज अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है जो सेल के इर्द गिर्द होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ये ऑर्गेनेलीज
प्रेजेंट होती हैं, देन हमने इसके जो है ना कि यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना नेक्स्ट लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने जो है ना हम कुछ लेवल्स पढ़े हैं, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पढ़ा है, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा है, उसके अलावा हमने ऑर्गेनेली एंड सेल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।